को जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस 6:33। 5,000 पुरुषों को खिलाना। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे और वचन को 5,000 पुरुषों को खिलाना। और दूसरा है यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया। और तीसरा है रोगियों को चंगा करना। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी। हालेलुया। परमेश्वर ने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। प्रभु यीशु ने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, चेले ने उससे प्रभु यीशु मसीह से कहा, हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। हालेलुया। चेले ने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाँति पाँति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाँति पाँति बैठ गए। हालेलुया। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी। हालेलुया। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। हालेलुया। 5,000 पुरुष थे। 5 रोटी और 2 मछली में 5,000 पुरुषों को खिलाया भी और बच भी गया। हालेलुया। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सबको विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। हालेलुया। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास आया और उनसे आगे निकल कर जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। हालेलुया। चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। चेले घबरा गए मेरे प्यारे भाई बहनों और समझ लिए कि कोई भूत है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। हालेलुया। और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे।
वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है, वहाँ वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गाँवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। जितने उसके आंचल को छूते थे वो भी चंगे हो जाते थे। तो आप सब परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। आगे मरकुस 7:14 में लिखा है, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। हालेलुया। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, हमें कौन सी बातें अशुद्ध करती है, इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है इन सब से लोग अशुद्ध होते हैं। तो आप सब खुद परमेश्वर से वचन के पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा ताकि हम उसे पकड़े रहें। तो आप सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आपसे लेकर सदैव तक आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की महिमा होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।